So, hello everyone, my name is Anshul and I'm a 12th grader and a JE aspirant too. So, the thing that I wanted to say through this video that a guy named Siddharth, he made a video on exposing next toppers and I've seen the whole video before it was even deleted. So, yeah, uh, I am like supporting him because I have seen the whole video and I can say that each and every point, whatever he said was actually true. भाई मेरे भाई का पूरा एग्जाम था एंड ही सेड कि दीदी मुझे पढ़ा दो थोड़ा साइंस का एंड आई वाज लाइक ओके तब तक के लिए तुम थोड़ा फोन से कुछ ये टॉपिक्स हैं इनको तुम देख लो ताकि तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट आए उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी एंड आई वाज लाइक ओके एंड द वीडियो केम इनटू हिज फीड एंड ही शोड मी दिस दैट वीडियो कि दीदी वट एवर यू आर इन 12th राइट नाउ सो भैया इज सेइंग कि 9th 10th के बाद तुम्हें 9th 10th में इतना नहीं पढ़ना होता एंड ऑल सो आई वाज लाइक यस एवरीथिंग दैट ही सेड वाज एक्चुअली करेक्ट एंड यही चीज लाइक ही वाज लाइक उसे भी मैंने सेम चीज ही बोला था कि नो नीड टू बाय एनी बैच इन 9th 10th तुम्हें इतना एक्सटर्नल प्रेशर नहीं चाहिए होता है 9th 10th में कि तुम्हें जितना तुम्हारा सिलेबस नहीं है उससे ज्यादा तुम्हारा बैकलॉग हो गया कि भाई 2 महीने में तुम वो कर रहे हो भाई ये क्या हो गया मेरा 70 लेक्चर का बैकलॉग हो गया एंड ऑल जबकि तुम्हें इतना जरूरत भी नहीं है सोचो वही चीज तुम्हें वो एंड में आके कराते हैं और वो जो सब साल भर भी पढ़ाते हैं तब भी वही होता है एंड तब भी वही होता है तुम्हें इतना ज्यादा 9th 10th में क्या है भाई कि तुम्हें एग्जाम तुम कोई आई मीन कोई फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करोगे क्यों मैंने भी अपने टाइम पे लाइक इनको देखा था नॉट कम्प्लीटली आई फॉलोड हिम बिकॉज कोई बैच नहीं आया था तब 10th तक सो आई हैव फॉलोड हिज लाइक 14 days मैराथन समथिंग दैट टाइप मैंने भी अपने लास्ट टाइम में ही पढ़ा था मैं पूरे साल ही मैंने ये नहीं किया था कि मैं एनुअल फंक्शन वगैरह सब कुछ छोड़ रही हूँ अपने स्कूल के या तो फिर मैं दिवाली पे नहीं सेलिब्रेट कर रही हूँ मैं सैम्पल पेपर लगा रही हूँ नो आई डिडंट हैव डिड दिस काइंड ऑफ थिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स सो या दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट यू ऑल हु आर इन 9th and 10th कि जितना तुम एंजॉय कर सकते हो भी करो या फिर पढ़ाई करो 1 to 2 hours इज मोर देन इनफ इन 9th to 10th मैं बोल रही हूँ अगर तुम सच्चे दिल से लाइक ये नहीं कि तुम फोन चला रहे हो फिर वो पढ़ रहे हो उसके बाद तुम 5-6 घंटे पढ़ोगे तब भी वो नहीं 1 घंटे पढ़ो 2 घंटे पढ़ो उसके बाद आराम से अपना फोन चलाओ जो भी करो करना है करो बट द थिंग इज कि तुम्हें इतना ज्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने की 9th 10th में जितना ज्यादा बोल दिया जाता है उसको यूपीएससी जेई नीट बना दिया जाता है नो 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 अ बिग नो एंड 11th 12th में आके जब तुम 9th 10th में इतना बर्न आउट फील हो जाते हो ना क्योंकि 9th 10th में आके तुम्हें 90% 95% 11th 12th में आके तुम वो चीज तुम वो बंद करना चालू कर देते हो जितना तुम्हें पढ़ना चाहिए था अब 10th के बाद 11th 12th में अब तुम वो चीज नहीं कर पा रहे हो भाई क्योंकि तुम्हें लग रहा मैं तो उसमें कर लिया था 10th में तो मैंने कर लिया था मेरे इतने बैकलॉग थे ये है वो है जब तुम्हें रगड़ने की बारी आई तब तुम नहीं पढ़ रहे हो बट जब तुम्हें नहीं पढ़ना था उतना ज़्यादा जब व्हेन इट वाज नॉट इवन नीडेड तब तुम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे एंड यही है भाई इट्स ऑल अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड ऑल लाइक आई हैव सपोर्टेड हिम ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द नेक्स्ट ऑफर्स कि हाँ लाइक इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव कि बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो रही है एंड ऑल बट द थिंग इज आई ऑलवेज डिसएग्री ऑल द पॉइंट्स कि तुम्हें like, इतना बड़ा टाइम टेबल कौन बनाता है सीरियसली अभी मैं जेई एस्पिरेंट होकर भी इतना नहीं पढ़ पा रही हूँ जितना कि 10th के बच्चों का टाइम टेबल है एंड वही चीज है लाइक सारी चीजें उस बंदे ने सही सही बोला था सभी बच्चे जो कि अगर वीडियो देखते उसको एंड इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो आई कैन गिव यू अ लिंक थ्रू व्हिच यू कैन वॉच द होल वीडियो एंड लाइक ईच एंड एवरी पॉइंट अगर तुम 11th 12th में हो तो आई एम डैम श्योर 100% कम्प्लीटली श्योर कि तुम सारी चीज़ों को बोलोगे कि हाँ ईच एंड एवरी इस पॉइंट इज करेक्ट बट अगर कोई 9th 10th वाले होंगे ना तो वही बस ये बोल सकते हैं कि नहीं आपका तो हो गया है इसलिए आप ये बोल रहे हो एंड ऑल बट भाई तुम खुद भी जब तुम जाके बोलोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि दैट वॉज अ टाइम जब हमें एंजॉय करना चाहिए था यार अगर तुम्हें नहीं आए बाय द वे अगर कम हो गए तुम्हारे मार्क्स तो तुम बोलोगे कि यार सब तो जा रहे थे उस फेयरवेल पार्टी में उसमें जा रहे थे सब मैं क्यों नहीं गया एंड ऑल सो दिस इज द थिंग दैट यू विल गोना मिस इन योर आफ्टर योर एग्जाम सो यही है कि बस ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और यही चलती रहती है नॉट ओनली दैट प्लेटफॉर्म काफी सारे प्लेटफॉर्म है ऐसे ही हो रहा है कि 9th 10th में नो नीड टू बाय एनी बैच एंड लाइक तुम अपने से भी पढ़ो ना भाई पेपर लीक कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया तुम्हारा पूरा पेपर सीबीएसई एनसीईआरटी से ही आता है ना एनसीईआरटी से सिलेबस तो वही है सिलेबस के अंदर ही तो पेपर आएगा ना इस बार क्यों नहीं हो गया पेपर लीक एंड तुम 12th का पेपर लीक करो तुम जेई का पेपर लीक करो नीट का पेपर लीक करो वो सिर्फ पेपर लीक नहीं होते क्योंकि एक बार को तुम भी जब 12th में आ जाओगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई 11th 12th में कि ये बस लिमिटेड चैप्टर थे जो कि तुम्हें करने चाहिए थे ये लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिसमें से रिपीटेटिवली आ रहा है पेपर ये नहीं है पेपर लीक वो चीज़ें तुम जब तुम खुद भी करोगे तब भी 12th में भी ऐसे ही होता है सारे बच्चे फिर वैसे ही मैराथन तुम्हें सीरियसली बता रही हूँ अगर तुम 9th 10th 11th 12th में किस कहीं भी जा रहे हो ना जेई नीट तुम बस लेक्चर एडिक्टिव हो जा रहे हो दिस इज द मतलब रियलिटी ऑफ ऑनलाइन का रियलिटी ये है कि तो हम लेक्चर एडिक्टिव हो जा रहे हैं हम अपने से कुछ सॉल्व नहीं करना चाहते हैं दिस इज द थिंग कि इतना ज़्यादा हम उसमें हो गए कि बस हम लेक्चर पे ही पूरा डिपेंडेंट है हम सॉल्व नहीं करना चाहते हम नोट्स नहीं बनाना चाहते कुछ नहीं करना चाहते हैं बस लेक्चर कोई हमें बता दे भाई सिर्फ लेक्चर से काम नहीं होता दिस इज फॉर 11th 12th के वालों के लिए मैं बोल रही हूँ जेई नीट या फिर किसी और चीज़ के लिए यही बोल रहे भाई उसने बंदे ने पूरी वीडियो ही सही की थी पूरी वीडियो मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट भाई सब सही था पूरा एक्यूरेट था एंड आई थिंक सबको ही देखना चाहिए था एंड लाइक आई हैव सीन द वीडियो तुम भी अगर देखोगे तो तुम बिल्कुल एग्री करोगे भाई लाइक कि दैट वाज अ होलसम रियलिटी पूरी रियलिटी थी कि हाँ यही चीज़ें होती हैं एंड वो चीज़ें एक्चुअल में ही होती है तुम्हें ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है एंड ऑल इतना ज़रूरत नहीं है पढ़ने की 9th 10th में रियली बता रही हूँ रियली भाई अब मैं और कितना बोलूँ कि 9th 10th में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है 11th 12th में 11th से आते ही इंसान
दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करना लग जाता है, वेदर इट जेई, नीट, CUET, NDA, CACS, सब पढ़ने लग जाते हैं उसके बाद 11th से, जहाँ से तुम्हें एक्चुअल पढ़ने की ज़रूरत है। अभी भी तुम्हारा जिसका एग्जाम हो गया ना, 10th के मार्क्स कम आए ना, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं दुखी होने की, आगे की तुम सोचो। एंड हमेशा हमें बस यही लगता है कि हमारा कहीं अभी से स्टार्टिंग हुआ, तुम जब जब तुम्हें टाइम है ना, तुम तब से स्टार्ट करो। दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू से इट। एंड पता नहीं कि उन्होंने वीडियो डिलीट ही करवा दी उनकी, लाइक वो पूरी रियलिटी थी, पूरी रियलिटी थी। एवरीवन नीड्स टू सी, everyone needs to see that video. Okay, so thank you and I hope कि तुम लोग भी, अगर if you are in 9th 10th, enjoy करो, अच्छे से enjoy करो। इसके बाद you will gonna miss that कि ये फेज था मेरे लाइफ का, तुम बस बाद में भी बात करोगे ना, तो फिर यही कि यार उस टाइम पे देखा था हमने क्या किया था, उस टाइम पे देखा था हमने क्या किया था, कि कोई पढ़ाई वढ़ाई तुम कभी नहीं याद करने वाले हो उस 9th 10th के बाद। 11th 12th से अपना अच्छा से पढ़ना चालू कर दो। ओके, बाय।